आते 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 तेरी याद आ गई, जाते 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 तू मुझे रुला गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर विथ दीपू पर। आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्राकृत संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, जुड़वा भाज्य संख्या किसे कहते हैं। आप एकदम बेसिक से आज हम पढ़ेंगे। बहुत समय हो गया है और ये बेसिक चीज हम लोगों का छूटता जा रहा है, इसलिए मैं आज सोच रहा हूँ कि आज क्यों ना बेसिक पर ही वीडियो बनाया जाए। सबसे पहले है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? इसका नाम में ही छुपा है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। यानी एक से लगा के जितना भी दुनिया में संख्या है सब प्राकृत संख्या है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 यानी अनंत। एक से लगा के जितना भी दुनिया भर में संख्या है सब प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखिए, पूर्ण संख्या यानी किसी नाम में, देखिए नाम से आप देखिए पूर्ण यानी कुछ इसमें ज्यादा जुड़ेगा, इसलिए कह रहा है कि पूर्ण यानी पूरा या संपूर्ण। संपूर्ण दूसरा हो जाएगा यानी पूर्ण, यानी मतलब कुछ इसमें जुड़ेगा। तो देखिए किसी बिना किसी चीज अधूरा होता है, तो ये प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 प्राकृत संख्या। यदि प्राकृत संख्या में जीरो, इसमें जो मेन मुद्दा है वो है जीरो। इसमें जीरो नहीं है, प्राकृत संख्या में जीरो नहीं है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, पर 1 से लगा के जितने भी दुनिया में संख्या प्राकृत संख्या है। और पूर्ण संख्या उसे कहते हैं यदि प्राकृत संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसे कहते हैं वे संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और एक के अलावा एक और अन्य संख्या से कटे। यानी 3 संख्या से कटे। 1 से तो नॉर्मल कटता है, और स्वयं से कटे और एक अन्य संख्या से कटे। तो 1 के देख लीजिए, 1 2 3 4 5। 1 तो छोड़िए क्योंकि एक तो एक के बार में जाएगा, 1 से 1 तो एक ही हो गया। अब 2 से देखते हैं, 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके बाद काम खत्म। 3 में वही हाल। 4 किससे कटेगा? 1 से कटेगा तो 1 हो गया 1, 2 से कटेगा तो हो गया 2, और एक 4 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 4 से कटेगा। यानी इसमें 3, यानी जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। 1 से कटे, स्वयं से कटे और एक और अन्य संख्या से कटे। आगे हमारा भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। कौन होता है? सबसे छोटी, देखिए यहाँ पर भाज्य संख्या में ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, क्योंकि 1 2 3 नहीं होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। और बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ी भाज्य संख्या ज्ञात करना असंभव है। कैसे आप ज्ञात करेंगे? नहीं ज्ञात कर सकते। और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। 1 से कटे, स्वयं से कटे तो 1 तो 2 है। 1 से कटेगा और 2 से कटेगा तो क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 3 है, 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 23 हो गया, 17 हो गया, ये सब हमारी अभाज्य संख्या है। इसके बाद मैं अब आगे चलता हूँ। अब सहअभाज्य संख्या। इतना आपको समझ में, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक यानी HCF 1 हो। तो वे संख्या कौन कौन सी होगी? देखिए वो देखिए फिर से एक बार सुन। वे संख्या जिसका HCF 1 हो। अगर हम लेते हैं 2 और 3, 2 और 3 को लेते हैं, 2 का एलसीएम कितना होगा? 1 और 2। 3 का कितना एलसीएम होगा? 3 और 1। यानी इसमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, परंतु इसमें एक कॉमन मिल रहा है, तो हमारी क्या होगी? एक सहभाज्य संख्या हो गई। अगर हम ले लें 4 और 2, इसमें 2 कॉमन, 2 इस अगर देखिए 4 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। 2 का होगा, 1 होगा, 2 होगा। इसमें 1 कॉमन मिल गया और 2 कॉमन, यानी 2 कॉमन मिल गया। इसके मतलब ये नहीं हुआ जिसका ऐसी भाज्य संख्या, यानी 2 अभाज्य संख्या को ही मान लीजिए। 2 अभाज्य संख्या को ही मान लीजिए। यहाँ पर मैं आपको अभी बता रहा हूं, जिन 2 प्राकृत संख्याओं का HCF 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं।
यानी कि इसका जो HCF हो वो 1 हो, तो 8 9 हो जाएगा। यानी एक सम एक विषम ऐसा हो सकता है, वो आप करेंगे तो आपका वो प्रैक्टिस हो जाएगा। सहभाज्य उसे कहते हैं जिसका HCF 1 मिले और किसी अन्य न मिले। अब कुछ नया करने वाले हैं, जुड़वा सअभाज्य संख्या। शायद आप ये नाम पहली बार सुन रहे हो, और ये नाम उसी को पहली बार सुनने को मिलेगा जो पढ़ा नहीं है बेसिक। अगर कोई भी व्यक्ति बेसिक पढ़ा है, आज तक ले हम ही नहीं पढ़े हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य मैं भी नहीं पढ़ा हूं, लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? हमने किताब पढ़ी बेसिक का है जो 5-6 का है अंकगणित का, उसमें देखा था जुड़वा सअभाज्य। सोचे कि आपको बता दें। देखिए जुड़वा सअभाज्य उसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर जुड़वा अभाज्य, सअभाज्य मैं अभी बोल रहा हूँ गलती से, लेकिन जुड़वा अभाज्य, जुड़वा या अभाज्य संख्या उसे कहते हैं दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो। जैसे 5, देखिए जैसे कि 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या, इन दोनों का बीच कितना अंतर है? 2 का। 7 और 9 इन दोनों के बीच कितना था? यानी ये जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है? 3 और 5 एक जुड़वा अभाज्य संख्या है, नॉर्मल। अब इसके बाद हम आते हैं संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वैसी संपूर्ण संख्या ऐसी प्राकृत संख्या, यानी ऐसी संख्या जिसका अपवर्तक हो, यानी जिसका गुणनखंडों का योग, यानी जैसे कि हमारा जिसका गुणनखंडों का योग वो संख्या से दोगुनी हो। जैसे कि 6 हो गया, ये 6 किस संख्या से, यानी इसका अपवर्तक यानी इसका गुणनखंड क्या है? 1 से कटेगा 6, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 4 से 5 से, यानी 6 से अब सीधा कटेगा। तो 6 3 9, 6 3 9 1 10 2 12, यानी इसका अपवर्तक, यानी इसका जो अपवर्तक है इसका योग, यानी इसका गुणनखंडों का योग 12 हो। देखिए ये बात याद है कि 6 का होगा और 28 का भी करेंगे फैक्टर, तो 28 दूना कितना होता है? 28 दूना के 54 आएगा। ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण संख्या 1 से लगा के 100 तक के बीच में सिर्फ 2 होती है, 6 और 28। ये कहीं कहीं पूछ सकता है। थैंक्स फ्रेंड। और आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें और शेयर करें।